स्थानीय लोग साइलेंट है। स्थानीय लोग मोदी की सत्ता को बदलना चाहते हैं। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा दलित ये तमाम लोग मोदी की सत्ता को बदलना चाहते हैं, तानाशाह को बदलना चाहते हैं। क्योंकि मुसलमानों की बस्तियों में हमने गया तो बोला कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जो हमारे शरीयत कानून में बदलाव करने की कोशिश किया है, हमारे अपने पर्सनल मामले में दखल अंदाजी किया है, ये सीए ला करके हम लोगों को डराने भयभीत करने का काम किया है। ये तमाम चीजें आ रहा है। तो इसलिए इस तमाम तरीके की बात जनता आप समझ रही है। और आप मोदी जी का तो देख रहे हैं बेचैनी। फर्स्ट फेज के बाद उनकी जो बेचैनी है, यदि वो राम मंदिर मुगल और पाकिस्तान और प्राण प्रतिष्ठा ये तमाम चीज छोड़ दे तो उनका भाषण में कुछ बचता उचता नहीं है। वो पूरा युवाओं से मिली मैं, आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी क्या कहते हैं हम सब सुन रहे हैं। लेकिन जब हम युवाओं से मिलते हैं तो उनके मन में भी यही रहता है कि रोजगार एक बहुत जरूरी एक मुद्दा है उनके लिए, बिल्कुल मुद्दा है। लेकिन वहीं पर जो है भाजपा का एक तरीके से जो प्रभाव है वो हिंदुत्व के ऊपर ही रहा है अभी पूरे 1 साल में। और अगर हम पिछले 2 दिन की भी बात करें तो मोदी जी का बयान भी वायरल है। तो इन सब के चलते आपको लगता है कि वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम राहुल गांधी को वोट करेंगे, अगर मैं एक बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो मुस्लिम्स के साथ चले जाएंगे। तो ऐसा एक परसेप्शन बन गया है अब जनता के मन में। अब ये जो परसेप्शन और पोलराइजेशन हो गया है, एकदम दूरी आ गई है एक तरीके से, तो इसको कैसे मिटाया जाए इस वक्त? कोई परसेप्शन नहीं है। आपने देखा कि जो राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया, उसको मोदी जी ने जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोलने का काम एक भारत के प्रधानमंत्री ने किया। हमारे इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो लोकसभा में इंग्लिश में दिए गए बयान को उन्होंने जो डिकोड किया है गलत तरीके से, तो पूरी दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी की इंग्लिश अंग्रेजी कितनी बढ़िया है। और कांग्रेस पार्टी का इंग्लिश वाला मैनिफेस्टो उन्होंने पढ़ लिया, तो उसमें तो सभी उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। और जो आर्थिक विसंगतियां बढ़ रही हैं, जो 70% देश का पूंजी सिर्फ 2 घराने के पास में जाके सिमट गया है, इस आर्थिक विसंगतियों को दूर करने का बात की गई है। तो इसमें सोच लीजिए कहां लेकर आ रहे हैं, मंगल सूत्र पर लेकर के आ रहे हैं। अरे उनको नौजवानों के हाथ से आपने कलम छीन लिया, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। नौजवानों के हाथ में तलवार आपने थमा दिया, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव जी का मछली का कांटा उनको दिखाई पड़ रहा है। इस देश के किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उनको लालू जी और राहुल जी मटन बना रहे वो दिखाई पड़ रहा है। तो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए कि हमने 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी, ये बताना चाहिए। नित्यानंद राय जी ने तो बताया है राज्यसभा में कि हमने 10 साल में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी है, ये बताया है। तो भाई आप 2 करोड़ का वादा करके आए थे, उस पर आप बोलिए। आप अच्छे दिन का वादा करके आए थे, उस पर आप बोलिए। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और नौजवान समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मतलब होता है काम न दाम और खाली जय सिया राम। नरेंद्र मोदी जी का मतलब होता है 100 रुपया डीजल का दाम और जय सिया राम। नरेंद्र मोदी जी का मतलब होता है 1000 रुपया से ज्यादा गैस का दाम और जय सिया राम। सब लोग जान गए हैं। और पिछले बार तो अमित शाह जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो पिछले बार वो पकौड़ा योजना लेके आए थे। इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिएगा तो युवाओं के लिए कटोरा योजना लेकर के आए हैं। इससे आगे इसलिए मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे फिर से लाना चाहते हैं। और देश हिंदू मुस्लिम, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में जब निर्णय दिया, उस दिन देश के मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम जब नहीं होने दिया, आपने सीए लागू किया, उस दिन जब देश के मुसलमानों ने इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया, तो मुझे अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन है या हिंदू भाइयों पे भी यकीन है कि अब इनके झांसे में कोई आने नहीं जा रहे हैं। अब इनका काम तमाम होना है। और राम के भक्त है नरेंद्र मोदी जी, तो इस बार उनका राम नाम सत्य होना तय है।